एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले अगर तुम लोग अभी थ्योरी नहीं पढ़े हो तो हम लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जाकर पहले वहां से फास्टैग रिवीजन से टोटल थ्योरी पढ़ लो, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है टोटल। ठीक है। और जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा इसी चैनल पे आते रहेगा, चाहे वो तुम्हारा कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड हो या तुम्हारे पास अगर बात कर लेते तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सारे इसी चैनल पे आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ ए नॉट इज डोनेटेड एज अ बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। बोहर्स रेडियस क्या होता है? बोहर्स रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एन इज इक्वल टू होता है ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात कर ले तो हाइड्रोजन के लिए जो जेड का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बोला गया है। ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास इस तरीके से दिया हुआ है तो तुम्हें क्या करना होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए एक रिलेशन होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आर है ये रेडियस है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2 पाई आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लेमडा हो जाएगा। ठीक है। अब तुमसे लेमडा किसके लिए पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन करने का मतलब है कि एन का वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। ठीक है। एन का वैल्यू कितना होगा, 2। यहाँ पर पुट कर लेंगे 2 पाई इंटू ए नॉट, और ये जो तुम्हारे पास होगा एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू एन लेमडा आ जाएगा। ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास टोटल 8 पाई ए नॉट इज इक्वल टू एन लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 पाई ए नॉट बाई एन हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो तुम्हारा हो जाएगा ए। क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए तुम्हें जो है वो फॉर्मूला फाइंड करना होगा। फॉर्मूला जो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 होता है। और यहाँ पर जो तुम्हारे पास एन होता है वो तुम्हारा एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास होता है। अब देखते हैं, सबसे पहले है तुम्हारे पास Fe OH6, ये तुम्हारे पास गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो है Fe के लिए सेंट्रल लिमिटल एटम है। ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिल जाएगा, तो इसके लिए फाइंड कर लो। तो ये तुम्हारे पास मिल जाएगा यहाँ से 3 into 1 पोटेशियम के लिए, एक्स इसके लिए लिख लो, और OH का होता है -1 into 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा x +3 -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। मतलब Fe पे तुम्हारे पास क्या है, +3 चार्ज है। और Fe पे अगर +3 चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आर्गन 4s2 3d6 होता है। ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें से एक निकल जाएगा, तो ये ओवरऑल मिलेगा 3d5। ठीक है। अब यहां पर तुम्हारे पास क्या है, OH जो होता है ये होता है बिग फील्ड लिगेंड। ठीक है। अगर बिग फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है अगर नहीं पता है तो जाकर हम प्लेलिस्ट में लिंक दे देंगे, उसमें से जाकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखो अच्छे से, उसमें सब चीज बताया हुआ है कौन वीक फील्ड लिगेंड है कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ से तुम्हारे पास अगर बिग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास डी में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितना, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे पास है। ठीक है। तो ये जो डी होता है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये स्प्लिट कर जाता है T2G और Eg में। ठीक है। और ये जो है तुम्हारे पास क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है T2G और Eg में। मतलब यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास 3 नीचे और 2 ऊपर, ये होता है तुम्हारे पास Eg, और नीचे हो जाता है तुम्हारे पास T2G। अब बिग फील्ड लिगेंड है तो बिग फील्ड लिगेंड तुम्हारे पास पेयरिंग नहीं कराएगा, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, 1 2 3 और 4 और 5 ऐसे आ जाएगा। मतलब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखोगे तो बन जाएगा T2G 3 Eg 2 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना मिल गया, तो नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसमें एन का वैल्यू क्या करोगे, 5 पुट कर दोगे, तो 5 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, रूट अंडर 5, और ये बन जाएगा मतलब 35 हो जाएगा। और 35 का जो वैल्यू होगा तुम्हारा हो जाएगा 5.92 ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड हम फाइंड करेंगे K4Fe होल 6 के, तो सेम चीज करोगे, लेकिन तुम्हारे पास इस केस में जो तुम्हारे पास मिलेगा वो एफी पे कितना चार्ज मिल जाएगा, +2 मिलेगा, ठीक है, +2 मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन में तुम लिखोगे आर्गन 4s2 3d6, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होगा तो 3d6 मिलेगा। तो अगेन तुम्हारे पास सेम चीज यही प्रोसेस होगा, 3d6 में तुम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो क्या बन जाएगा इस केस में T2D। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और Eg में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये तुम्हारे पास। क्योंकि OH जो है अगेन इसमें भी क्या है, OH है, और OH अगेन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें भी पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, अब तुम देख लो, अगर हम इसको बना दें यहाँ पर, तो ये तुम्हारे पास ऊपर में तुम्हारा इसी तरीके से हो जाएगा 1 2, और नीचे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से 1, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना मिला, 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से पुट करोगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 4 + 2, तो ये ओवरऑल जो तुम्हारे पास मिलेगा 24 मिलेगा, और 24 मतलब हो गया तुम्हारे पास 4.90 Bm हो जाएगा। तो फर्स्ट के लिए तुम्हारा मिला 5.92, और सेकेंड के लिए 4.90, मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्या बोला गया है, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम which of the following orbitals has 3 quantum number will have same energy, एनर्जी सेम तुमसे पूछा गया है। अब सबसे पहले देखोगे तो ये जो तुम्हारे पास फर्स्ट है, ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर तुम लिखोगे तो तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स क्या मिलेगा, तो ये जो तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स मिलेगा यहाँ से देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में, और एस के लिए जो एल का वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या मिला, 1s मिला, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम इसके लिए लिखें तो तुम्हारे पास क्या होगा, 2s हो जाएगा। उसी तरीके से इसके लिए लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2, और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो ये बनाएगा तुम्हारे पास 2p, ठीक है। उसी तरीके से ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 3d हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास अगेन क्या मिलेगा, 3d मिलेगा। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है कि इस केस में तुम्हारा देखोगे तो तुम्हारे पास इन द absence of magnetic field and electric field and magnetic field, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास 3D वाले है, यही तो तुम्हारे पास सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस दोनों का एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा। और 3D अगर सेम एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी, मतलब ऑर्बिटल्स के पास क्या होगा, सेम एनर्जी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक तो तुम्हारे पास डी है और ई, इसके पास क्या है, सेम है, तो डी और ई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास है तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सिंपल इसमें याद रखना है, डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। और तो अगर तुम्हारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स को लिख लो, और ऑर्बिटल्स लिखोगे तो वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा होगा डी जनरेट, ठीक है, ये तुम्हारे पास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ तुम्हारे पास 900 नैनोमीटर गिवन है, तो बोला विच स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन इज सुटेबल फॉर दिस, ठीक है। ये तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सिंपल तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्पेक्ट्रम है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन, सिंपल अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ड्रॉप करता है, ड्रॉप करने का मतलब जंप करता है वन ऑर्बिटल्स टू अनदर ऑर्बिटल्स, तो उस केस में क्या होता है कि वह रेडिएशन निकालता है। तो किस तरीके का रेडिएशन निकालता है वो डिपेंड करता है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखें, वो फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है यहाँ पर 1/λ=R(H(Z)² इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, मतलब N1 तुम्हारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिट होता है और N2 हायर एनर्जी ऑर्बिट होता है, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास होता है। अब इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, तो देखो यहाँ से लेमडा तुम्हारे पास गिवन है, लेमडा कितना गिवन है, 900 नैनोमीटर, तो 900 नैनोमीटर को
हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले 900 नैनोमीटर को, इसका वैल्यू हो जाएगा 900 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, ये होता है। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखे तो सेंटीमीटर में इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास 9 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आर एच जो होता है, आर एच हम पढ़ा चुके हैं थ्योरी में। आर एच जो होता है इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये रेडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है तुम्हारे पास 10⁻7 मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये तुम्हारे पास क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो 1/λ आर एच को अगर हम नीचे लेकर आ जाए, आर एच को अगर नीचे लेके आ जाए तो इक्वल टू जेड, जेड स्क्वायर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर बोल चुका है ये, इसमें तुम्हारे पास जेड का वैल्यू जो होगा वो तुम्हें कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक है, जेड का वैल्यू कितना लेना है यहाँ पर, अभी जो है 1 ले लेना है। और यहाँ पर हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जेड का वैल्यू 1 क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है हाइड्रोजन के लिए, देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब जेड का वैल्यू तुम्हें 1 ले लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा का वैल्यू पुट कर लो, तो लेमडा का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, सेंटीमीटर वाला पुट करेंगे तो एच वाला जो आर एच का वैल्यू है वो भी सेंटीमीटर में ले लो, 10⁻5। ठीक है, इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, मतलब ओवरऑल जो ये पोर्शन है ना, ये वाले जो पोर्शन है इसका वैल्यू तुम्हारे पास क्या मिला, 1/9। अब तुम्हें चेक करना है इसमें से कौन सा वैल्यू हम पुट करेंगे जिससे कि हमारे पास इतना का वैल्यू 1/9 मिल जाए। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा हायर एनर्जी ऑर्बिट। तो हायर एनर्जी ऑर्बिट अगर तुम देखो यहाँ पर, तो अगर हम n1 का वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं, n1 का वैल्यू 3 ले लेते हैं और n2 का वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, इसमें पुट करोगे तो 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 1/9 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इन्फिनिटी से कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा। हम बता चुके हैं n2 जो होता है हायर ऑर्बिट होता है, n1 जो होता है वो लोअर ऑर्बिट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बनेगा पास्टियन सीरीज। ठीक है, और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से 3 पे, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज n स्क्वायर। अब देखो समझो, जैसे मान लो कि फर्स्ट सेल लेते हो, तुम क्या लेते हो, फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल में जो n का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसमें ऑर्बिटल्स तुमसे पूछा गया, तो सबसे पहले सबसेल निकालो। तो 1 में तुम्हारे पास सबसेल क्या होगा, तो हम पढ़े हैं, चार से पढ़े हैं, n l m और s। ठीक है, ये अगर हम बात कर लेते हैं n, तो अगर n इजकल टू 1 है तो l का वैल्यू होता है 0 to n-1। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या बताता है, सबसेल को बताता है, ये तुम्हारा इसको बताता है, सबसेल को बताता है। और उस सबसेल में तुम्हारे पास क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। तो ऑर्बिटल्स जो होता है वो m रिप्रेजेंट करता है, और m जो होता है वो होता है -l2 + l, ये तुम्हारे पास होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर n इक्वल टू 1 में देखें तो n इक्वल टू 1 में l का वैल्यू क्या होगा, तो केवल और केवल 0 होगा। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या होगा, केवल और केवल 0 होगा। ठीक है, -0 to +0 करोगे तो ओवरऑल एक ही वैल्यू मिलेगा, 0। मतलब अगर तुम्हें पता चल गया तो 1 में तुम्हारे पास केवल केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल है। अगर हम सेकेंड में बात कर लेते हैं, सेकेंड सेल में, ठीक है, सेकेंड सेल में बात कर लेते हैं, तो सेकेंड सेल में अगर बात कर लेते तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अगर एन का वैल्यू 2 है तो एल का वैल्यू क्या होगा, तो 0 to n-1। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 0 और 1, ये तुम्हारे पास मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारे पास एल का वैल्यू क्या मिलेगा, सॉरी एम का वैल्यू होता है -l2 + l होता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो इसके लिए तुम्हारे पास 0 के लिए देखोगे तो एक मिलेगा 0। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं l इजकल टू 1 के लिए, तो l इजकल टू 1 के लिए क्या मिलेगा, -1, 0 और 1। तो टोटल कितना ऑर्बिटल्स हो गया, 1 यहाँ पे और टोटल यहाँ पर 3। तो कितना मिला इसमें, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4 मिला। तो इस तरीके से तुम्हारे पास देखोगे तो 1 में तुम्हारे पास 1 मिल रहा है, 2 पे तुम्हारे पास 4 मिला है, उसी तरीके से 3 में टोटल कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम n में बात कर ले तो कितना मिलेगा, n² मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 तो तुम्हारे पास क्या है, करेक्ट है। अब सेकेंड बोला है स्टेटमेंट 2, फॉर एनी सबसेल द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स गिवन बाय -l2 + l। अब यही चीज तुम्हें यहाँ पर बताया, देखो यहाँ पर यही चीज हम बता चुके हैं पहले से कि क्या होता है -l2
प्लस एल होता है, यही तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास क्या है कि जो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों सही है, तो ऑप्शन जो होगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जो होगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है यहाँ पर कि रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एज, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड हीलियम आयन के लिए, तो फर्स्ट एक्साइटेड, सबसे पहले एक चीज समझ लो, ग्राउंड स्टेट जो होता है, ग्राउंड स्टेट किसी भी एटम के लिए ग्राउंड स्टेट का वैल्यू जो होता है वह एन जो होता है वह वन होता है। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एन का वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है टू। उसी तरीके से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अगर बात कर लेते हैं, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए तुम्हारे पास एन का वैल्यू क्या हो जाता है, थ्री हो जाता है। मतलब ये एक जो होता है वो इंक्रीज करके मिलता है। अब तुमसे पूछा है रेडियस बताना किसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन, तो इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, एन इजकल टू टू होगा। और यहाँ पर जो ए नॉट है, ए नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, मतलब ये जो ग्राउंड स्टेट होता है ना, ग्राउंड स्टेट को ही हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, ये तुम्हारे पास है। तो हाइड्रोजन के लिए ए नॉट बताया, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, आर इजिकल टू पढ़े हैं ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ये तुम्हारे पास। तो और जो ए नॉट होता है यही तुम्हारे पास इसका वैल्यू होता है 0.529 एंगस्ट्रम में होता है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें इसका वैल्यू का जरूरत नहीं है, तुम्हें ये बस रिलेशन बताना है। यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम पुट कर ले यहाँ पर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट, और एन का वैल्यू कितना ले लोगे, टू ले लोगे, क्योंकि बोला गया है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू, तो टू का क्या होगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, जेड क्या है, हीलियम आयन, हीलियम आयन मतलब होता है He प्लस। ठीक है, ये तुम्हारे पास है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसका जेड का वैल्यू कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, टू, तो यहाँ पर केवल और केवल टू पुट कर लोगे, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास टू का स्क्वायर फोर डिवाइडेड बाई टू, और ये कैंसिल आउट होगा, तो तुम्हारे पास आर इक्वल टू क्या मिल गया, टू ए नॉट मिल चुका है। ठीक है, मतलब ऑप्शन जो होगा तुम्हारे पास क्या होगा, बी हो जाएगा। और ये भी तुम्हारे पास जेई 2025 का ही क्वेश्चन है, तो देख लो, देख रहे हो जितना भी तुम्हारे पास जेई का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह इसी टाइप का क्वेश्चन जो होगा इस बार भी तुम्हारे पास अप्रैल अटेम्प्ट में भी आने वाला है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये सारी चीज क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है तो तुम केवल पहले जाकर थ्योरी देख लो, 40 to 45 मिनट्स का तुम्हारे पास थ्योरी है, जिसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर देख लो, फिर तुम ये वीडियो को देखो, डेफिनेटली तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला जो है जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे इस तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा वो हर चैप्टर का आते रहेगा, जेई तुम्हारा एग्जाम होने से पहले। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।